धनबाद के पढ़े हुए हैं। मेजर जनरल सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं और इस समय आप परेड उप कमांडर के तौर पर उनको कर्तव्य पथ पर गर्व के साथ परमवीर चक्र विजेताओं का जिक्र मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा यह सौभाग्य रहा है कि कारगिल की लड़ाई के दौरान 1999 में मैं दोनों से युद्ध के मैदान में भी मिल चुका हूं और लगभग हर वर्ष उसके बाद उस जमाने में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र और सूबेदार मेजर संजय कुमार उन्होंने देश को वो बढ़त दिलाई थी जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। हालांकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज गणतंत्र दिवस परेड का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही शांति काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र, वो भी आप यानी सबसे आगे का जो परेड का हिस्सा है, वहां पर आप इस समय योगेंद्र साहब को देख रहे हैं, संजय साहब को देख रहे हैं, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, जो बिल्कुल देखिए उम्र नजर नहीं आती है तंग जब एक सैनिक खड़ा होता है और सलामी लेती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे देश के ये वीर योद्धा जो आज भी मिसाल है, ये आज भी लेक्चर्स के लिए अलग अलग जगहों पर। गणतंत्र दिवस परेड के जो मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, देखिए किस गर्व से वो सैल्यूट कर सेना है, उन्हीं की सेना का मार्चिंग कंटिंजेंट और उसके पीछे उन्हीं का बैंड। Kaka Loknanta, Kaka, all a part of the band. अलग-अलग देश में परंपरा भी बदल जाती है। इंडोनेशिया का ये मार्चिंग दस्ता जो मार्चिंग बैंड है जो आगे बढ़ रहा है, उसमें आप देखेंगे कुछ शेर के मुखौटे, कुछ और अन्य ऐसे मुखौटों के साथ वो आगे बढ़ रहा है। उनके पीछे जो है ये इंडोनेशिया राष्ट्रीय सशस्त्र बल यानी कि जो कंबाइंड आर्म्स है उनके सारे हैं और साथ ही भारत इंडोनेशिया दोस्ती का इंडोनेशिया की सेना भी दिखा रही है, क्योंकि उनके अलग अलग जो सैन्य बल है वो सब या यूं कहे दुनिया की इकलौती हॉर्स कैवलरी 61 कैवलरी लेफ्टिनेंट आहान कुमार उसकी कमान कर रहे हैं। हाइफा डे ये मनाते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें 1918 में तुर्कों की सेना पर घुड़सवार दस्ते ने हाइफा में वो जगह मैंने देखी है उस पहाड़ी के ऊपर जहां उस घुड़सवार दस्ते ने एक इम्पॉसिबल कैवलरी चार्ज किया था जिसको पूरी दुनिया यानी सबसे आगे जो आप 61वीं कैवलरी इस समय देख रहे हैं, जो अश्व शक्ति देख रहे हैं, इसके पीछे टैंकों की शक्ति। वैसे दूसरे हिसाब से कहें तो जो हॉर्समैन थे भारत के वो सब टैंक में ही हो गए, इसीलिए वहाँ आज भी जो आप जो उनके अश्वों के हिसाब से जो सवार कहे जाते थे वो टैंकों पर भी उसी हिसाब से कहे जाते हैं। वही टैंक आपको उसके पीछे दिख रहा है, वो दस्ता जब पीछे से गुजर रहा है, ये मैकेनाइज दस्ता जो विजय या वीर गति के उद्घोष के साथ आगे बढ़ता है। T90 टैंक भीष्म हंटर किलर टैंक इसे कहा जाता है। इसमें 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है, इसमें 12.7 mm की कोएक्सियल गन है, इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये पानी के नीचे भी वार करने में सक्षम है और इसीलिए ये भारतीय पीछे टैंक किलर्स आप देख रहे हैं। ये नाग मिसाइल है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पर लेस है, ये 5 किलोमीटर तक अचूक वार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और आज मिसाइलों की एक पूरी फहरिस्त यहाँ पर कर्तव्य पथ पर आने वाली है। आप इसके साथ ही उन अलग अलग वाहनों को भी देखने वाले हैं जो भारत की इन्फेंट्री के लिए, भारत के सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सारथ को जब आप देखेंगे तो वो एक सारथ